नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल का प्रसंग था भारतीय दर्शन में सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान आचार्य कपिल हैं। उन्होंने अपनी मां को मोक्ष प्राप्ति के लिए सांख्य दर्शन की रचना की थी एवं सांख्य दर्शन का उपदेश दिया था, जिससे उनकी मां मुक्त हो गई थी आवागमन से। सांख्य दर्शन है क्या? सांख्य शब्द का अर्थ होता है संख्या। संख्या के आधार पर तत्व की मीमांसा की गई है। सांख्य दर्शन में 24 तत्व होते हैं और एक ब्रह्म तत्व होता है जिसे पुरुष कहते हैं। प्रकृति के 24 तत्व और एक पुरुष, यानी प्रकृति और पुरुष के योग से सृष्टि की रचना हुई है, सांख्य दर्शन में बताया गया है। प्रकृति में कल जैसा मैंने बताया था, महत तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, प्रकृति और पुरुष, ये लेकर के पुरुष को लेकर के 25 तत्व हो जाते हैं। प्रकृति के 24 और एक पुरुष, इन तत्वों से सृष्टि की रचना हुई है। आचार्य कपिल ने सांख्य दर्शन के प्रथम कारिका में दुख शब्द का प्रयोग किया है। आज जितने भी ग्रंथ के निर्माण होते हैं, सबों में मांगलिक श्लोक का प्रयोग होता है। अगर कोई महाकाव्य की रचना कर रहा है, काव्य की रचना कर रहा है, किन्हीं ग्रंथों की रचना की गई है, सबों में मांगलिक श्लोक डाले गए हैं। दुख शब्द अमांगलिक माना जाता है, किंतु आचार्य कपिल ने दुख शब्द से प्रारंभ किया है अपने सांख्य दर्शन का। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा। कपिल कहते हैं कि 3 प्रकार के दुख होते हैं। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा, सबकी जिज्ञासा होती है 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने की। इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सबों की जिज्ञासा होती है कि 3 प्रकार के जो दुख हैं उसे छुटकारा कैसे पाया जाए। 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक दुख, भौतिक दुख, दैविक दुख। इन तीनों से छुटकारा कैसे पाया जाए? आचार्य कपिल कहते हैं कि हमारे ग्रंथ कहते हैं, वेद में लिखा हुआ है, अगर दैहिक दुख है तो आयुरे वेदम, आयुरे घृतम। घृत खाने से आयु बढ़ती है, वेद पढ़ने से आयु बढ़ती है। आयु बढ़ाने वाले आयुर्वेद से निकल करके यजुर्वेद का निर्माण हुआ। कहते हैं कि आयुरे वेदम, यजुर्वेद से आयुर्वेद का निर्माण हुआ। यानी आयुर्वेद का सहारा लिया जाए तो दैहिक दुख से मुक्ति मिल जाती है। कपिल कहते हैं नहीं, मुक्ति नहीं मिलती। वेद में जो कहा गया है आयुरे वेदम, इन्होंने कहा कि नहीं, वो अविद्या के अंतर्गत है आयुरे वेदम।
आज किसी को कोई फोड़ा फुंसी हो, बुखार हो, आयुर्वेदम औषधि हम लेते हैं, फोड़ा ठीक हो जाता है, बुखार ठीक हो जाता है। किंतु क्या हम हमेशा के लिए रोग मुक्त हो जाते हैं क्या? पुनः फोड़ा नहीं होगा, पुनः फुंसी नहीं होगी, पुनः बुखार नहीं होगा, या अन्य प्रकार के जो बीमारियां हैं वो पुनः नहीं होंगी। इसका मतलब वह आयुर्वेदम यानी आयुर्वेद भी अस्थाई दुख से छुटकारा नहीं दिला पाता। पुनः कहा गया भौतिक के लिए किसी चीज की चाह है